मित्रों नमः संस्कृता। मैं आज अपना वीडियो स्वर संधि के प्रमुख भेद सूत्रों सहित यहाँ पर बताऊंगा। इनमें किसी भी परीक्षा में को जो संस्कृत से संबंधित परीक्षा हो उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे एमपी वर्ग 3 की बात करें या 10वीं 12वीं के पेपरों की बात करें तो इनमें एक आध नंबर का प्रश्न इनसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर स्वर संधि के भेद हैं और उनके सामने सूत्र दिए गए हैं। एक एक उदाहरण मैं लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण क्या है, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है। पहले नंबर तो देखते हैं, तो सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है, अका सवर्णे दीर्घा। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि अका सवर्णे दीर्घा किस संधि का सूत्र है। चार विकल्प देंगे कि गुण संधि की, यण संधि की, दीर्घ संधि की, अयादि संधि। तो अपन को दीर्घ संधि में चिन्ह करना कि अका सवर्णे दीर्घा दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है कि अक हो उसका सवर्णी हो तो दीर्घ होगा, अक के बाद उसका यदि सवर्णी मिलता है तो दीर्घ होगा। जैसे पितृधन ऋणम, री यहाँ पर है, री यहाँ पर है, तो पितृणम यानी यहाँ पर दीर्घ री हो गया पितृणम में। अब चलते हैं दूसरा गुण संधि का। गुण संधि के उदाहरण में गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुणा। या फिर ऐसा पूछ ले कि आद गुणा किस संधि का सूत्र है, तो चार विकल्प होंगे तो अपन को गुण संधि में लगाना कि आद गुणा गुण संधि का सूत्र है। और उदाहरण सूर्यधन उदया सूर्योदया, स्वरधन ईसा सुरेशा, आ ई मिलके ए, यानी गुण वर्ण 3 है, आ ए ओ। इन्हीं में से बनेगा, जब संधि होगी तो की तो आ बनेगा ह्रस्व आ, कि ए या ओ, इन 3 में से बनेगा। तो भूलना नहीं है गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुणा। अब चलते हैं यण संधि में। यण स्वर संधि में यण स्वर संधि का सूत्र है एको यणचि। एको यणचि, एको यणचि किस संधि का सूत्र है, तो यण संधि का सूत्र है। जहां पर एक का यण में परिवर्तन होता है वहां पर यण संधि होती है। तो यण संधि का सूत्र क्या है, इको यणचि। इको यणचि यहाँ पर देखते हैं इति धन आदि, इति धन आदि बराबर इत्यादि। इति की ती में जो ई है तो ई का परिवर्तन काहे में हुआ, या में। ई उ रील री का या वाला हो जाए वहां पर यण संधि होती है। तो एको यणचि किस संधि का सूत्र है, तो एको यणचि यण संधि का सूत्र है। ये यण संधि का सूत्र क्या है तो बताना है एको यणचि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि का सूत्र क्या है, वृद्धि रेचि या वृद्धि राधेच। तो वृद्धि रेचि किस संधि का सूत्र है, वृद्धि संधि का सूत्र है। इसमें पहले तो आत आएगा, या तो ह्रस्व आ आए या दीर्घ आ आए, इसके बाद एच यानी ए ओ आई औ में से कोई आए, तो ए या आई आए तो आई हो जाए, या ओ या औ आए तो औ हो जाए। तो यहाँ पर मम धन एव, इसमें आ है, आ के बाद ए आया है तो ए होगा, तो मम धन एव ममय। तो वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, वृद्धि रेचि। ये वृद्धि रेचि किस संधि का सूत्र है, तो वृद्धि संधि का सूत्र है। चलते हैं अयादि स्वर संधि का सूत्र क्या है। अयादि स्वर संधि का सूत्र है एचो यवायावा। एचो यवायावा किस संधि का सूत्र है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। एचो यवायावा किस संधि का सूत्र है, तो एचो यवायावा अयादि संधि का सूत्र है, अयादि स्वर संधि का सूत्र है। जैसे नेधन अनम नयनम, अय की ध्वनि छुपी हुई है, अय आय और आव की ध्वनि इनमें छुपी रहती है। भोधन अनम भौनम, सेधन अनम सैनम, चेधन अनम चैनम, भौधन अका भाव का, पौधन अका पाव का, पोधन इत्र पवित्र, औ आव अय आव इसमें छिपे रहते हैं। तो अयादि स्वर संधि का सूत्र क्या है, एचो यवा यावा। यह एचो यवायावा किस संधि का सूत्र है, अयादि स्वर संधि का सूत्र है। अब पूर्व रूप संधि का सूत्र, पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पदांतादति। एंग पदांतादति, तो एंग पदांतादति किस संधि का सूत्र है, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। एंग पदांतादति किस संधि का सूत्र है, तो पूर्व रूप संधि का सूत्र है। एंग, एंग का मतलब ए ओ, दो वर्ण एंग प्रत्याहार में आते हैं। ए ओ पहले में की तो ए होगा, पूर्व वाले पद में की तो ए होगा कि ओ होगा, और बाद में क्या होगा, अत यानी ह्रस्व आ होगा। तो ए
हस्व आ से मिलेगा तो पूर्व रूप यानी इसी में समाहित हो जाएगा, ये अपना चिन्ह भर रह जाएगा। यहाँ की आ था अब नहीं रह गया है, आ अब इसी में समाहित हो गया, यानी पूर्व रूप पहले वाले रूप में मिल जाएगा। ते में आ मिल जाएगा, ते पी बनेगा। इसका उच्चारण नहीं करते हैं इस अवग्रह आ का, ये अवग्रह कहलाता है। अवग्रह का उच्चारण नहीं करते, इसको पढ़ेंगे ते पी। तो एंग पदांतादति किस संधि का सूत्र है? तो पूर्व रूप संधि का सूत्र है। अब चलते हैं पररूप संधि। पररूप संधि का सूत्र क्या है? एंगी पररूपम। एंगी पररूपम। एंगी पररूपम किस संधि का सूत्र है? तो एंगी परिरूपम पररूप संधि का सूत्र है। इसमें पर वाले रूप में मिल जाता है। यहाँ पहले हस्व आ होगा और बाद में एंग यानी ए या ओ में से कोई वर्ण होगा तो बाद वाले में मिल जाएगा। जैसे प्राधन एजते, प्राधन एजते प्रेजते, यानी प्रे इसी में समाहित हो जाएगा, ये जाके आ मिल जाएगा क्योंकि इसमें पहले से मौजूद है आ और ई, तो ये आ भी इसी में मिल जाएगा, बनेगा प्रेजते। उपधन ओसति उपोसति, यानी पर रूप में मिल जाता है इसमें। तो एंगी पर रूपम किस संधि का सूत्र है? तो पररूप संधि का सूत्र है एंगी पर रूपम। अब प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि का सूत्र क्या है? पिलुत प्रग्रह अचिनित्यम। पिलुत प्रग्रह अचिनित्यम ये संधि का अभाव कहलाता है। संधि यानी संधि के नियम होते हुए भी संधि ना हो, वहां पर प्रकृति भाव संधि होती है। इसमें क्या रहता? नियम रहते ईदे द्विवचनम, जहां पर द्विवचन शब्द आए तो संधि का नियम लगते हुए भी संधि नहीं होगी। तो प्रकृति भाव यानी पहले का जैसा पूर्व रूप होगा, यानी पहले का जैसा भाव रहेगा, जैसे पहले था उसी प्रकार। कवि धन इच्छता, तो कवि में द्विवचन है, तो द्विवचन जहां पर जिस शब्द में हो, ईदंत उदंत एदंत, यानी बड़ी ई यहाँ पर है कवि में और द्विवचन का शब्द है तो यहाँ पर संधि नहीं होगी। कवि धन इच्छता बराबर कवि इच्छता। तो इस प्रकार से बालकौ अगच्छत, तो बालकौ अगच्छत उसी प्रकार रहेगा। तो मित्रों यहाँ पर मैं कुछ संधि यानी स्वर संधि के प्रमुख भेद बताए और उनके सूत्रों की व्याख्या की। तो इस प्रकार से यदि अपन हर संधि का, स्वर संधि के प्रत्येक भेद का अपन सूत्र सहित याद रखते हैं तो बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। मित्रों सुप्रभातम, नमः संस्कृताय।